यूनुस ने कहा कि भारत के पूर्वी हिस्से के 7 राज्य यानी 7 सिस्टर्स ऑफ इंडी कहलाते हैं। वो चारों ओर से जमीन से घिरे क्षेत्र हैं। उनके पास समंदर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। यूनुस ने चीन से बांग्लादेश में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाने को कहा और उल्लेख किया कि इस संबंध में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का चारों ओर से जमीन से घिरा होना एक अवसर साबित होता है। 7 states of India, eastern part of India, called 7 sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. इंडिया का वीक पॉइंट है। अच्छा चलो माना कि इंडिया का वीक पॉइंट है, ISI कर क्या लेगा ये तो बात बताओ। बांग्लादेश के थ्रू क्यों आएगा वो यार? अगर थ्रू भी आता है तो he'll come to the Calcutta port। यहाँ से सीधा जाओ, ये पूरा बांग्लादेश का इलाका अपने में लो और ये पूरी कॉरिडोर को कर दो वाइड। इनका बाप कुछ नहीं कर सकता इफ फ्रॉम हियर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली ठेका मिल चुका है डैम बनाने का तीस्ता रिवर पर। ये रिवर आता है चाइना से और बांग्लादेश में आता है चिकन नेक के थ्रू। और दोस्तों यहाँ पर चिकन नेक के ऊपर ही डैम बनाने जा रहे हैं चाइना और पाकिस्तान, और इसका ठेका भी अब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दिया है। और दूसरी जानब देखें तो मणिपुर में हालात काफी खराब हो चुके हैं। आपको सुबह भी खबर बताई थी कि 90 के करीब दोस्तों इंडियन आर्मी के जवानों को मणिपुर के फ्रीडम फाइटर ने कैद कर दिया है, जिन्हें ये नक्सल कहते हैं। उन्होंने कैद किया हुआ है और उनकी एक ही डिमांड है कि इंडियन आर्मी यहां से एग्जिट कर जाए और उसके बाद वो 90 के 90 बंदों को छोड़ देंगे। उसके अलावा दोस्तों मरे कितने हैं, बीबीसी हिंदी ने खबर डिलीट कर दी थी, लेकिन मरे भी बहुत ज्यादा है, यानी 30 से ज्यादा इंडियन फौजी मारे जा चुके हैं। पूरा दोस्तों गोदी मीडिया, भारतीय मीडिया, यूट्यूब चैनल सारे इस पर खामोश है। सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश न्यूज चैनल ने इस खबर को शाया किया था और उसके बाद उस खबर को हटा भी दिया गया था मोदी के दबाव में आकर। आप खुद सोच लें कि पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश एक पेज पर आ चुके हैं दोस्तों 7 सिस्टर स्टेट को। और मोहम्मद यूनुस ने जो बयान दिया है, उन्होंने 7 सिस्टर स्टेट को एक अलग कंट्री का नाम लेकर बताया है, जिसकी वजह से भारत में दोस्तों एक तरह का तूफान बर्पा हो गया है। चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक पेज पर देखकर और चिकन नेक के करीब देखकर भारत समझ नहीं पा रहा कि वो क्या करे। एक तरफ तो दोस्तों खालिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, वहां पर आर्मी डिप्लॉय करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा हालात खराब है, वहां पर 9 लाख के करीब आर्मी है। फिर अरुणाचल का क्या करें, वहां पर भी बहुत आर्मी चाहिए होती है चाइना को कंट्रोल करने के लिए। अगर वहां से आर्मी हटाते हैं तो चिकन नेक में वहां पर तो दोस्तों नक्सल और फिर मिजोरम के फ्रीडम फाइटर भी जान बख्श नहीं रहे, वो भी ठोक रहे हैं। और अब तो आपको पता है तमिलनाडु ने भी अपनी अलग करेंसी का ऐलान कर दिया है, यानी भारत हर जानब से टूट रहा है। लेकिन गोदी मीडिया को पड़ी है तो पाकिस्तान बलोचिस्तान की, जहाँ पर पटाखा बजता है तो उसे बता देते हैं एटम बम, लेकिन अपने यहाँ दोस्तों बड़ा बम फटता है तो खबर ही नहीं चलाते। बात बताता हूँ दोस्तों, देखिए साफ सीधी बात है, ठीक है। यही बंदा था जिसने बोला कि साहब ISI को लेकर जाओ। और दोस्तों ये जो है ना, दिस इज द चिकन नेक, ये 20 से लेकर 22 किलोमीटर चौड़ा है चिकन नेक। यहां पे लेकर ये ISI वालों को लेकर आया था, ठीक है ना। और ये स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने ISI वालों को जब ये लेकर आया, उसने बोला कि हाँ ये इंडिया का चिकन नेक है, ये इंडिया का वीक पॉइंट है। अच्छा चलो माना कि इंडिया का वीक पॉइंट है, ISI कर क्या लेगा ये तो बात बताओ। उनको आप हजारों किलोमीटर दूर लेकर आए हैं ये दिखाने के लिए कि तुम चिकन नेक में ऑपरेशन करो। अजीब हरकत है, मतलब दिस डिफाइज ऑल लॉजिक। दोस्तों सबसे नीचे टैक्टिकल, सबसे नीचे टैक्टिकल, फिर ऑपरेशनल, उसके ऊपर स्ट्रेटेजिक। मुझे लगता है कि बांग्लादेशियों की सेंस टैक्टिकल भी नहीं है, ये ऐसी गली मोहल्ले की बातें कर रहे हैं ये लोग। दोस्तों इसमें सीधी सी बात है, ये जो 3 मैंने यहां पे ये ट्रायंगल बना रखे हैं, दीज आर 3 कोर्स ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है जी। यहां पे है पानागढ़, पानागढ़ में है 17 कोर, ये माउंटेन स्ट्राइक कोर है ऑफ द इंडियन आर्मी। इट्स अ वेरी एलीट कोर, माउंटेन स्ट्राइक कोर ऑफ द इंडियन आर्मी, ठीक है जी। अब ये है सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी में कौन सी कोर है, यहां पे 33 कोर है दोस्तों, ये 17, इसको कहते हैं त्रिशक्ति। और दोस्तों ये 4 कोर है, इसको कहते हैं गजराज, ठीक है साहब। साफ सीधी बात है, आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है, ये फालतू की बातें ये कर लो म्यांमार से आ जाएगा। अरे भाई म्यांमार ऑल्सो हैज गॉट अ पोर्ट यार, चाइना आएगा तो बांग्लादेश के थ्रू क्यों आएगा, वाई? और अगर चाइना को मोटे पैसे कमाने हैं तो बांग्लादेश के थ्रू क्यों आएगा वो यार? अगर थ्रू भी आता है तो he'll come to the Calcutta port। वो बात करेंगे मोदी जी से कि मोदी जी हमें ऐसा लगता है कि वी मस्ट कम हियर। और यहां पे इंडिया के अंदर प्रॉपर रोड का एक सिस्टम है, एक रोडेज का पूरा सिस्टम है, ट्रेन का पूरा सिस्टम है। चाइनीज डोंट हैव टू बिल्ड एनीथिंग, ऑल दे नीड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज परमिशन।
हाँ, दे कैन यूज बांग्लादेश एज अ चुंगी नाका, एक चुंगी नाका की तरह इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों कि बहुत फायदा हो जाएगा यहां से, फ्रॉम हियर टू हियर जस्ट कट ऑफ बांग्लादेश। सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये जो पूरा इलाका है, अगर आप यहां से आओगे ना, ये पूरा अगर आप यहां पे आओगे, दिस इज अराउंड 570 किलोमीटर्स, ये पूरा का यहां से। अगर आप ये जाओगे ना, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 100। यू जस्ट गो, यहां से आप जाइए, जस्ट कट इट ऑफ, आपका ये जो चिकन नेक वाइड हो जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे यार ऐसे थोड़ा ना होता है मेजर साहब, आप मैप पे कुछ भी बोल रहे हो। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा दोस्तों, मैं बड़े सोच समझ के बोल रहा हूं, एंड आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स। लेट मी गिव यू 2-3 एग्जांपल्स, राइट। हम लोग कहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार नहीं जा सकते क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है। एक जमाने में पॉलिटिकल क्लास यही सोचती थी, भारत की पॉलिटिकल क्लास, मैं बहुत पहले की बात कह रहा हूं कि पॉलिटिकल क्लास यही सोचती थी कि यार एस्केलेशन हो जाएगा, पाकिस्तान हमें आके अटैक करता था, 26/11 कर देगा, अक्षरधाम पार्लियामेंट पर अटैक। हम लोग कहेंगे हमारी आर्मी अगर पार करेगी ना तो वहां से एटम बम का खतरा है पाकिस्तान से। एक बात बताइए, 1999 में पाकिस्तानी आए और कारगिल में बैठे, पाकिस्तानियों को क्या ये बात नहीं पता था कि भारत के पास एटम बम है? नहीं पता थी उनको, बिल्कुल पता थी, लेकिन आ गए ना क्योंकि उनको पता था। दोस्तों देखिए, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड होता है, जब तक आप थ्रेशोल्ड के नीचे वॉर करेंगे, इट इज एन अजम्पशन दैट न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट विल नॉट टेक प्लेस। दैट इज व्हाट पाकिस्तान वाज बेटिंग ऑन, एंड इट वाज नॉट अ रॉन्ग बेट, बट इट डिड नॉट टर्न इनटू अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। मैं आपको यही पॉइंट बता रहा हूं। अब आप देखिए, रशिया जो है, रशिया घुस जाता है यूक्रेन का, 20% ले लेता है। किसी ने क्या बिगाड़ लिया रशिया का? आज की तारीख में ट्रंप कहता है मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। सो व्हाट आई एम रेफरिंग टू हियर एंड व्हाट आई एम रिकमेंडिंग हियर इज नॉट इन द रेल्म ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। प्लीज, आज की तारीख में 2025 में ऐसी चीजें हो रही हैं, आपके सामने हो रही हैं। 2 बड़े एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, एक रशिया यूक्रेन का दे दिया और एक अब ये कह रहा है कि मैं ग्रीनलैंड में चला जाऊंगा। तुम नहीं मानोगे, मैं मरीज भेजता हूं ग्रीनलैंड में, देखता हूं कौन रोकता है उनको, राइट। आज की तारीख में पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो हथियार खरीद रहा है, अरबों डॉलर से अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, क्योंकि उनको पता है पुतिन दोबारा आके जमीन ले लेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, यूएन कुछ नहीं कर पाएगा। हम ही लोग यहां पे बैठे रहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। मुझे आज तक ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया वासुदेव कुटुंबकम का। ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, गलत कॉन्सेप्ट है। भारत कुटुंबकम यार, इंडिया इज योर फैमिली, दिस इज योर ओनली आइडेंटिटी। कोई आपको किसी दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। That's not your in your place to do so. Forget about it. ये देखो, यहां से सीधा जाओ, ये पूरा बांग्लादेश का इलाका अपने में लो और ये पूरी कॉरिडोर को कर दो वाइड। एंड ऑफ स्टोरी। इसको चौड़ा कर दो, कहानी खत्म। अगर चाइना ये कहता है कल आपसे कि भाई साहब वी वांट द पोर्ट, टेल देम टू कम फ्रॉम हियर, सीधा आएंगे इधर, कहानी खत्म। यहां पे कलकत्ता के पास भी पोर्ट है, यहां पे नीचे देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर दे कैन इजीली कम। सीधा इनको यहां से, अगर ये यहां से देखो, अगर चाइना आता है दोस्तों, एक बात सोचना, या तो चाइना म्यांमार से आ जाए सीधा, बांग्लादेश जाएगा क्यों? क्या लेने जाएगा बांग्लादेश? चाइना को क्या चाहिए बांग्लादेश में? कुछ नहीं है। म्यांमार, चलो म्यांमार से पोर्ट चाहिए, दे डोंट रिक्वायर एनीथिंग फ्रॉम हियर, दे एब्सोल्युटली डोंट रिक्वायर एनीथिंग। इसलिए चाइना को सीधा बोलना, आप सीधा आओ यहां से, अगर आपको आना है तो, नहीं आना कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, वी डोंट नीड यू, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। कई लोग कह रहे हैं ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बहुत प्रोवोकेटिव है और बहुत डेंजरस स्टेटमेंट है किसी हेड ऑफ आइन, इंटरिम हेड को देना किसी तीसरे देश में जाके किसी दूसरे देश के खिलाफ। तो भारत को इसके खिलाफ डिमांड्स भी करना पड़ेगा बहुत स्ट्रांगली। ढाका में भी हमारे हाई कमिश्नर को जाके उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री, फॉरेन सेक्रेटरी को, फॉरेन मिनिस्टर को डिमांड्स देना पड़ेगा, जो समन करना पड़ेगा वहाँ पर, जैसे शुएब ने कहा, जो उनका हाई कमिश्नर है दिल्ली में। बट ये केवल एक मैनिफेस्टेशन है यूनेस का जो नेफेरियस गेम प्लान है, जो डिज़ाइंस हैं, जो काफ़ी दिनों से नज़र आ रहे हैं, जो ISI को बुलाया उन्होंने, तो अमेरिका के बलबूते पे खड़ा किया गया यूनुस, आज उसको पर लग गए हैं, पंख लग गए हैं, क्योंकि वो देख रहा है कि अमेरिका से उसको पूरा सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा तो दूसरे कौन से देश हैं ऐसे जो उसको सपोर्ट कर सकेंगे। उसमें पाकिस्तान का ISI है और चीन है। तो ये दोनों को जाके अब लालच दे रहा है कि आप आइए, बांग्लादेश में भी आइए, अपने यहाँ पर सारे कार्य शुरू कीजिए, जो भी आपने करना है, और हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे।
तो ये अपनी लाइफ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि अगर अमेरिका ने इसको थोड़ा सा अनस्टेबल कर दिया तो ये बाकी 2 देशों पे फिर निर्भर हो जाएगा। तो भारत को ये देखना है कि हमारे इंटरेस्ट में आगे कैसे बढ़ना है। हमको एक तो डायरेक्टली बांग्लादेश के साथ जो भी स्टेप्स उठाने हैं वो तुरंत लेने पड़ेंगे। चिकन नेक को और भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। उसके आसपास के एरियाज को भी हमको ठीक से नज़रअंदाज में रखना पड़ेगा कि उनको कैसे हम कंट्रोल में ला सकेंगे अगर कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम हुई। दूसरा, हमको अमेरिका के साथ मिलके इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि वहाँ पर इलेक्शंस हों और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, इम्पार्शियल ऑब्जर्वर्स हों, ताकि ये जल्दी से जल्दी अपने यहाँ सीट से हटे और इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर आए जिसके साथ भारत फिर आगे अपना रिलेशन बढ़ा सके। तो ये सारे मुद्दे हमको उठाने हैं क्योंकि बांग्लादेश को अगर ये नहीं बचाएंगे हम इस समय पे तो वो बहुत डेंजरस कोर्स पे जा रहा है और उसका जो फ्यूचर है बहुत ही ब्लीक होते जा रहा है और पाकिस्तान जैसे बनते जा रहा है तो वो फेल्ड स्टेट भी हो जाएगा और पाकिस्तान के साथ मिलके वो भी डूब जाएगा। तो इसके लिए भारत के लिए बहुत ही जरूरी है इस समय पे स्टेप्स लेने के लिए। बिल्कुल, यहाँ स्टेप लेने बेहद जरूरी है। सुधाकर जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से यूनुस की मंशा तो यहाँ पर साफ तौर पर समझ आ ही रही है, कॉन्स्पिरेसी जो है वो करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या वो सपोर्ट देने की अभी हालत में है? जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं, अपने बांग्लादेश के पास खुद इतने मुद्दे हैं, उसके बावजूद उनके बारे में बात ना करके, फंडिंग ना मांग कर, आपसी संबंध ना सुधार कर यहाँ पर 7 सिस्टर्स की बात की जा रही है। साथ ही चीन की विस्तारवादी नीति से भी हम लोग वाकिफ ही हैं। ऐसे में क्या ये दोनों मिलकर कोई स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर? क्या भारत को इससे चिंता करने की भी जरूरत है? देखिए हर्षा मैडम बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। नमस्कार, आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया। मेरे जो डिस्टिंग्विश्ड और एस्टीम्ड को पैनलिस्ट हैं, खास तौर पे जो बांग्लादेश के हैं शोएब चौधरी साहब, उनको पैनल में लाना निहायत ही आवश्यक है। ये बहुत ही मीनिंगफुल और सब्सटेंटिव कंट्रीब्यूशन करते हैं और एम्बेसडर साहब तो एनी अमाउंट ऑफ प्रेज वुड स्टिल फॉल शॉर्ट। वी लर्न अ लॉट फ्रॉम द एम्बेसडर एंड जहाँ तक आपकी सवाल है, मैं एक क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जब मैं सर्विस में था तब कहता था, मैं डील करता था बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इमीडिएट नेबरहुड। तब से हम कहते आ रहे हैं, ये डोकलम वाला जो हुआ 2017 हम 2013 से बता दिए थे वोटिंग शीट पे और प्रेजेंटेशन और जब पॉलिटिकल लीडरशिप को बताया था। ये जो स्ट्रेटेजी की बात है, ये स्ट्रेटेजी आज का नहीं है, ये यूनुस का नहीं है। यूनुस एक मुकुट है, मतलब सामने कोटपुतली की तरह उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये स्ट्रेटेजी एक ग्लोबल लेवल पे कुछ हद तक था जिसका अमेरिकन डीप स्टेट उसको सपोर्ट कर रहे थे, 5i भी उसको सपोर्ट कर रहे थे काफ़ी हद तक। वो अभी काफ़ी हद तक जो अभी सिग्नेचर्स आ रहे हैं उनके पॉलिटिकल लीडरशिप आके हिंदुस्तान में बयान देना, चाहे तुलसी गवाट की बात करिए इनका, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रंप, उनके भी बयान हम लेते हैं। काफ़ी हद तक ग्लोबल लेवल पे इसकी काउंटर करने का प्रयास या इंडिकेशन क्लियर है कि भाई ये नहीं चलेगा, आप उसको बंद करना पड़ेगा। जो रीजनल लेवल पे ये जो ट्रायंगल अभी बन रहा है, जैसे कि आप चाइना की बात करिए या पाकिस्तान या बांग्लादेश ना, बांग्लादेश इज टू सेंसिटिव। आप सिर्फ 22 किलोमीटर 60 बाई 22 कह रहे हैं, मैं खुद ग्राउंड में गया हूँ, मेजर किया हूँ, ये करीब करीब 260 किलोमीटर लंबा है। आप जो 60 किलोमीटर ले रहे हैं वो तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, इसको आप केंद्र बिंदु जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानते हैं, लेकिन ये कॉरिडोर लंबा है 260 किलोमीटर। सो इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों कर रहा है बांग्लादेश? क्योंकि ये अगर अमेरिका की तरफ से काउंटर हो रहा है तो चाइना ये मेजर क्यों? हमारा ध्यान अभी आप 5 अगस्त 2019 की तरह ले, 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ